स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट नोट, सेक्शन फार्मूला के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट एंड उसके बाद हम लोग जो है वो सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ समझ में आएगी आपको। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, भाइयों बहनों सभी को इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ एंड अपना डाउट क्लियर कर पाए। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। येस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एडुटेक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ सेक्शन फार्मूला। ओके, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है नोट में? सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो एंड तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हो एंड आपसे पूछा जाए कि भाई तू मेरे को एक काम कर, ये बता कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने तुझे दिया है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको तीनों ही पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड आपसे जो है वो रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो आप क्या सोचोगे, मतलब तीन पॉइंट्स दिए हैं एंड रेशियो पूछा जा रहा है तो आप हमेशा मान लोगे कि लेट अस अज्यूम दैट रेशियो इज λ/1। ठीक है, आप क्या करोगे, मान लोगे कि रेशियो क्या है, λ/1 है। उसके बाद जो है वो आप बिल्कुल एक्सटर्नल इंटरनल सोचना ही नहीं है, आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे। क्या करोगे, रेशियो को पहले मानोगे λ/1, उसके बाद क्या करोगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे। आप मान लोगे कि भाई वो जो मेरे को पॉइंट दिया है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, वो इंटरनल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करोगे, है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स पता है और जब वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो उसके बाद भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, और उसके बाद जो वो जो कोऑर्डिनेट होगा, है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। इट मीन्स दैट x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, तो उससे क्या आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा निकालने के बाद आप देखोगे कि लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, यदि आपके पास लैम्डा पॉजिटिव निकल के आता है तो आप समझ जाओगे कि वो जो डिवीजन है दैट इज इंटरनल डिवीजन। ओके, एंड आपके पास यदि लैम्डा नेगेटिव आता है तो आप समझ जाओगे कि वो जो पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दैट्स ऑल। ओके, तो जब कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो यू विल कंसिडर दैट रेशियो एज λ/1। इंटरनल डिवीजन लगाओगे हमेशा। ओके, यदि लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन है, यदि लैम्डा नेगेटिव आ रहा है बाय चांस देन दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। फिट हुआ दिमाग में? चलो, ओके, तो ये समझ में आ गया। और एक और बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि यदि आपको जो है वो दो पॉइंट्स दे दिए जाएं एंड आपको रेशियो दिया जाए, ठीक है, एंड आपसे बोला जाए कि ये जो मतलब एक पॉइंट है जो कि इस दोनों पॉइंट के लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यदि आपको मतलब इंटरनली एक्सटर्नली ऐसा बोल करके दिया जाए फिर तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो हमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यदि वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो हमें एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन यदि केवल रेशियो दिया जाए एंड आपसे पूछा जाए कि मतलब कि आपको पॉइंट फाइंड करना है जो कि केवल इसको डिवाइड कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंटरनल डिवीजन लगाना है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन लगाना है? इन दैट केस आप क्या करोगे, रेशियो देखोगे कि रेशियो क्या है। लेट अस अज्यूम रेशियो कुछ इस तरीके का है 2:3, है ना। मतलब ये
कि बेसिकली देखो ये 2:3 इज नथिंग बट 2/3 ओनली, है कि नहीं है? ये 2:3 ही क्या है? 2/3 है, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास रेशियो कुछ इस तरीके की आए जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2/3 क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उस केस में आप समझ जाओगे कि ये जो डिवीजन है ये क्या है? इंटरनल डिवीजन है ना। और इस केस में आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब बीच में प्लस वाला लगाओगे, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ठीक है? दिमाग में फिट हुआ? ओके। एंड इन केस आपके पास रेशियो कुछ इस तरीके का है, मान लो -2:3, मतलब कि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए एंड आपसे बोला गया कि एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को -2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे बता वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है ये -2:3 इज नथिंग बट क्या है? -2/3, है ना। तो कुछ इस तरीके का है कि ये जो -2/3 है दिस इज नथिंग बट नेगेटिव, ठीक है? ओके, देखो ना, -2/3 इज नथिंग बट नेगेटिव। और जब कभी भी आपके पास रेशियो नेगेटिव आता है, इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड दैट कि वो जो पॉइंट होगा उन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। रेशियो पॉजिटिव है मतलब इंटरनल डिवीजन, रेशियो नेगेटिव है मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, रेशियो विल बी 2:3 ओनली, ये 2/3 ही होगा, ठीक है? m:n हमेशा पॉजिटिव होगा, 2/3 होगा। ये माइनस तो ये बता रहा है कि क्या? माइनस ये बता रहा है कि वो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया? जब कभी भी रेशियो पॉजिटिव है मतलब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। जब कभी भी रेशियो नेगेटिव है तो क्या करोगे? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, mx2 - nx1 / m - n, my2 - ny1 / m - n, ठीक है? और वहां पर m और n क्या होंगे? दैट विल बी 2/3 ओनली, 2:3 ओनली। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि वो जो पॉइंट है वो उस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है? जब आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो m विल बी 2 और n विल बी 3। समझ में आ गया? दिमाग में फिट हो गया? चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, है ना। और सेकेंड पॉइंट कुछ भी नहीं है यार, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है बेसिकली। ये सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि आपके पास एक लाइन कुछ इस तरीके का है जहाँ पर ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है x1, y1, ठीक है? और यहाँ पर बी पॉइंट है x2, y2 एंड यहाँ पर कहीं पर सी पॉइंट है x, y, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि देखो, मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, x1, y1, x2, y2, x, y, एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे आप वो रेशियो बताओ जो ये जो c है वो ab को डिवाइड कर रहा है। मतलब जिस रेशियो में c ab को डिवाइड कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ a एंड b को डिवाइड कर रहा है, वो मुझे रेशियो चाहिए। तो नाउ यू हैव 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब कभी भी रेशियो निकालना हो तो यू विल कंसिडर दैट रेशियो एज λ:1। आप मान लोगे कि ये जो c है वो λ:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो λ:1 कंसिडर करोगे, ठीक है? कंसिडर करोगे, क्या आएगा देखते हैं। देखो, जब ये λ:1 में डिवाइड किया तो हम लोग बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला c का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, है ना। और ऑलवेज एंड ऑलवेज वी विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। जब कभी भी हम लोग रेशियो मतलब मानेंगे उसके बाद हम लोग इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल आना होगा तो आ जाएगा, वो तो लैम्डा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। यदि लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होगा, है ना। यदि लैम्डा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर ये c का जो है वो कोऑर्डिनेट मैं लिख सकती हूँ, ओके, बाय इंटरनल डिवीजन। लैम्डा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x कोऑर्डिनेट विल बी x2 इंटू लैम्डा, मतलब क्या, लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x1 मतलब x1 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा m/n है ना, तो m प्लस n मतलब लैम्डा प्लस 1। y कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा इंटू y2 मीन्स लैम्डा y2 प्लस 1 इंटू y1 मीन्स y1 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने c के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं।
ओके और ये एक्स कॉमा वाई भी गिवन है जो कि सी का ही कोऑर्डिनेट है और आपने जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से सी का ही कोऑर्डिनेट लिखा है, तो डेफिनेटली ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सी के हैं। इट मीन्स दैट ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है सी का वो इसके बराबर होगा एंड ये वाई कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, सी के हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लिखा तो दिस x मस्ट बी इक्वल टू दिस x मस्ट बी इक्वल टू ये x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या होगा लैम्डा x2 प्लस बोलो x1 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा ना यार, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, y है एंड यहाँ पर क्या है बोलो, दिस इज लैम्डा y2 प्लस y1 बाय लैम्डा प्लस 1 और अदरवाइज ऑल्सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड है y कोऑर्डिनेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू लैम्डा विल बी x लैम्डा प्लस x इंटू 1 विल बी x, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ, तो ये आ गया लैम्डा x2 प्लस x1, है ना। अभी y कोऑर्डिनेट को रहने दो, नो नीड टू राइट अबाउट इट। जो कुछ भी हम लोग x के लिए करेंगे जैसा x का आएगा वैसा ही y का आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें लैम्डा चाहिए ना, तो क्या करें बोलो, हम लोग करेंगे क्या, इसको इस लैम्डा x2 को इधर बुला लेंगे और इस x को उधर टपका देंगे, है ना। तो टपकाते ही क्या हो जाएगा, दिस इज ये इधर हो करके आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस के साथ, ये x प्लस है उधर जा करके माइनस x हो जाएगा। तो जब मैं लैम्डा कॉमन ले लूँगी इस साइड से तो बचेगा क्या, x माइनस x2, दिस इज इक्वल टू ये क्या है x1 माइनस x, x1 माइनस x। ओके, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड लैम्डा, तो इसको जो है वो नीचे टपकाओगे, है ना, और जैसे ही नीचे टपकाओगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे ही आप इसे नीचे टपकाओगे देन यू विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू x1 माइनस x बाय x माइनस x2, है कि नहीं है। एंड आपने कंसिडर किया कि ये जो पॉइंट है वो लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दैट रेशियो, तो वो रेशियो क्या है, लैम्डा इज टू 1 है ना। और व्हाट इज लैम्डा हियर, x1 माइनस x बाई x माइनस x2 इज टू 1, है ना। लेकिन रेशियो आपको पता है ना कि हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये x माइनस x2 से दोनों तरफ यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर x माइनस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस x2 इंटू x माइनस x2 उड़ जाएगा और ये 1 इंटू x माइनस x2 हो जाएगा। तो बेसिकली यू विल गेट क्या होगा बोलो, दिस इज x1 माइनस x इज टू x माइनस x2। ठीक है, तो वो रेशियो आपके पास आ गया, वो रेशियो आ गया आपके पास जो कि ये पॉइंट C जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो रेशियो जिसमें ये जो पॉइंट C है AB को डिवाइड कर रहा है, दैट इज x1 माइनस x इज टू x माइनस x2। ओके, एंड सिमिलरली जब आप y का भी सॉल्व करोगे तो भी लैम्डा क्या आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ y आएगा, और ठीक ऐसे ही आएगा। यहाँ पर लैम्डा x1 माइनस x बाय x माइनस x2 आया है, वहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y बाई y माइनस y2, करके देख लेना आप, 100% आएगा। ओके, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, सेम x की जगह केवल y होने वाला है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y इज टू y माइनस y2। ओके, ये और या तो ये या फिर ये, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास 3 पॉइंट्स दिए जाए एंड आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रेशियो बता कि ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एक ऑप्शन तो आपके पास है कि लैम्डा इज टू 1 करो, फिर जो है वो कोऑर्डिनेट्स को बराबर करो एंड रेशियो निकाल लो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट, है ना। और इम्पॉर्टेंट है यार, है ना, क्या क्या देखो क्या है, दिस इज इफ a x1 comma y1 c x comma y and b x2 comma y2 lie on a line, then the ratio in which c divides ab is x1 minus x is to x minus x2 or y1 minus y is to y minus y2।
ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप λ1 मानोगे, फिर कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करोगे, फिर बराबर करोगे, लैम्डा के वैल्यू निकालोगे, इट विल टेक टाइम, है ना। तो डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो कि कौन सा क्या हो जाएगा। दिस विल बी, कैसे याद रखोगे, देखो आप शुरुआत यहाँ से ही करोगे, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट से शुरू करोगे, है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 माइनस x, बीच वाला पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, x1 माइनस x, देखो x1 माइनस x इस टू क्या होगा, x माइनस x2 माइनस x2। या तो आप रेशियो दोनों से बराबर आएगा, या तो आप x कोऑर्डिनेट को ले लो केवल, या फिर y कोऑर्डिनेट को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम आएगा आंसर, बट आप किसी को भी ले सकते हो। तो कैसे ध्यान रखोगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, बीच वाला जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दैट इज थर्ड पॉइंट, है ना। तो क्या करोगे, इसका पहले वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस बीच वाले का x कोऑर्डिनेट इस टू, ये x कोऑर्डिनेट माइनस, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना उस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा, x1 माइनस x इस टू x माइनस x2, ठीक है। और y1 माइनस y इस टू y माइनस y2, दैट्स ऑल। तो इसको याद कर लोगे, मतलब इसको यदि याद रख लोगे तो नो नीड टू अज्यूम एट लैम्डा इज टू 1 और वगैरह वगैरह, ठीक है। आराम से इससे निकाल सकते हो, दिमाग में फिट हुआ, चमका, तो इट्स बेटर कि इसको याद रख लो, ओके। हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, लास्ट तक जाओगे, क्या होगा, x1 माइनस x इज टू x माइनस x2 और y1 माइनस y इज टू y माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पर ही यदि इंटरनल डिवीजन होगा तो दैट रेशियो विल बी पॉजिटिव, जैसे 2:3, 1:2, व्हाटएवर इट इज, 5:2, है ना। और यदि वो नेगेटिव आ रहा है तो दैट विल बी, डिवीजन विल बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, है कि नहीं है, बट रेशियो ऐसे ही फाइंड आउट होगा, इसी से डायरेक्ट आप इसका यूज करोगे, ओके। तो आप इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, बट दिस इज मोर इजी। यदि आपको किसी क्वेश्चन में, कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, तो आराम से जो है, या फिर आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो याद हो गया। वैसे आप अज्यूम कर लोगे λ1, वो भी ठीक है, या फिर आपको यदि 3 पॉइंट्स पता है एंड आपको रेशियो फाइंड करना है कि वो पॉइंट इस दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल है, पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस वो बीच वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस टू बीच वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट्स ऑल। और y के लिए भी कर सकते हो आप, y1 माइनस y इज टू y माइनस y2, ठीक है। यू कैन यूज आइदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जो चीज़ आपके पास है उसको यूज कर लो, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट। यहाँ पर मैंने आपको निकाल करके बताया, ये तो डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिख दिया था और ये मैंने आपको निकाल के बताया कि हाँ ऐसा आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है ये भी देखो कि ये जो x एक्सिस है ना वो डायरेक्ट ये रिजल्ट्स यदि आपको पता होंगी तो बहुत अच्छा होगा, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में यदि इनका यूज हो रहा है तो आप आराम से वहाँ पर टाइम बचा सकते हो, ओके। अदरवाइज नहीं याद है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, λ1 मान के निकाल सकते हो, ओके। सो x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो -y1:y2, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा x एक्सिस है ना, देखो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, है कि नहीं है, दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, और ये क्या है, ओरिजिन है विच इज 0,0। तो ये जो x एक्सिस है ना, ये दो पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बोल रहा है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट पॉइंट एज ax1, y1 एंड दिस पॉइंट इज bx2, y2, एंड यहाँ पर ये है x एक्सिस, और ये x एक्सिस इस AB को किस एक्सिस में मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज -y1:y2। कैसे है ये भी देखो कि ये हम लोग x एक्सिस पे इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं C, तो 1000% C का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, y 0, क्योंकि C जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो C का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेट अस कंसिडर x ओनली, है ना।
तो हमें रेशियो चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हो ना यार, अभी अभी हमने रिजल्ट देखा है। या तो आप इसको क्या करो, λ/1 मानो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, और आपको पता है कि c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और c का y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट जो भी आप लाओगे सेक्शन फॉर्मूला से उसको 0 के बराबर करोगे, लैम्डा निकालोगे, दैट विल बी -y1:y2, ठीक है। या फिर इतना लंबा चौड़ा घूम करके करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो ना। आपको पता है 3 पॉइंट्स हैं, तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड करता है ना। हमेशा जो है वो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखोगे, ओके। तो पहला वाला पॉइंट है x1, y1, तो आप जो है वो आइदर यू कैन यूज x कोऑर्डिनेट और यू कैन यूज y कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, y वाला। हमें रेशियो चाहिए ना, तो वो हमें x कोऑर्डिनेट से भी हमारे पास आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट से भी आ जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। बट आप श्योर हो कि y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट वाला मतलब y कोऑर्डिनेट को यूज करके रेशियो फाइंड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें इस x का वैल्यू पता नहीं है क्या है, बट y कोऑर्डिनेट पता है इस c का कि 0 होगा। तो दैट कोऑर्डिनेट शुड बी, पहले से शुरू करोगे तो y1 -0 है ना, y1 -0 इस टू क्या करोगे 0 - y2, बिल्कुल शुरू से लिखते जाओ, दैट्स ऑल। क्या होगा y1 -0 इस टू 0 - y2, ठीक है। तो ये y1 -0 इज y1 ओनली, y1 इज टू 0 - y2 इज -y2 ओनली, ठीक है। जब आप इस माइनस को यहाँ पर भेज दोगे तो ये हो जाएगा -y1 इज टू y2, दैट्स ऑल, ठीक है। आ गया ना, -y1 इज टू y2, दैट्स ऑल। याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो λ/1 मान करके भी कर सकते हो, उसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे, लैम्डा निकालोगे, यही निकल के आएगा, दैट इज -y1 इज टू y2, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इसी का भाई है एज इट इज, दैट इज y axis divides the line segment joining ax1, y1 and bx2, y2 in the ratio -x1 is to x2, ठीक है। तो इसमें y एक्सिस की बात हो रही है, डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, ओके। एंड आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं y डैश, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज आवर ओरिजिन 0,0 है ना। तो यहाँ पर एक लाइन है, इन दोनों लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस a इज x1, y1 एंड दिस b इज x2, y2, ठीक है। और ये जो y एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज -x1 इज टू x2। कैसे, देखो ये जो C पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट 1000% इस C का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0। पक्का, हाँ पक्का, हमें पता है ना, यहाँ पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पर, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें पता नहीं है, मान लो y, ओके। एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर कि रेशियो, कि ये जो C है इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मानोगे λ/1 में डिवाइड कर रहा है, C का कोऑर्डिनेट लिखोगे, है ना। और C का कोऑर्डिनेट लिखते ही आपको पता है कि C के कोऑर्डिनेट में 100% x कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो जो भी आप सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट लिखोगे उसका x कोऑर्डिनेट 0 करोगे, लैम्डा निकालोगे, निकल के आएगा -x1 इज टू x2। या फिर दूसरा तरीका वो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट यू कैन यूज, आप जो है वो रेशियो निकालने के लिए आइदर यू कैन यूज x कोऑर्डिनेट और यू कैन यूज y कोऑर्डिनेट, लेकिन क्या यूज करोगे जो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। और आप y कोऑर्डिनेट के लिए श्योर नहीं हो यार कि C का y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, बट यू आर श्योर कि C का x कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो रेशियो आ जाएगा, क्या होगा, स्टार्टिंग से शुरू करो पहले पॉइंट से, तो क्या होना चाहिए x1 - 0 इज टू 0 - x2, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये x1 - 0 इज x1 इज टू 0 - x2 इज -x2, जब आप माइनस को इधर टपकाओगे तो ये हो जाएगा -x1 इज टू x2, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो आ गया -x1 इज टू x2, यहाँ पर रेशियो आया था -y1 इज टू y2, ओके। तो आप दिमाग में फिट कर सकते हो ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। λ/1 मान लो रेशियो को, या फिर आप डायरेक्ट यदि पॉइंट है तो इसको यूज कर लो, यदि कोई लाइन वगैरह दिया हुआ है तो आप λ/1 से ही करोगे, ओके।
मतलब जब कभी भी आपको रेशियो चाहिए होगा तो उस रेशियो को आप कंसिडर करोगे λ/1 एंड आप जो है वो फाइंड कर लोगे। दिमाग में फिट हुआ? चमका कि नहीं? चमका? चलो तो वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से जो है वो नोट डाउन कर लो। तो नोट में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट 1 मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज 5th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट A है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है B x2, y2, ठीक है। और जब आप इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक लाइन मिल रही है, ओके। एंड लेट अस कंसिडर ये पॉइंट है C, ओके, जो कि इस AB को AB का मिड पॉइंट है। बेसिकली मिड पॉइंट मतलब क्या कि ये जो C है वो AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। मतलब ये दोनों ही इक्वल है, मतलब AC बाई BC इज 1, मतलब 1/1, तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो C क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो m/m, m/n इज 1:1, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1/1 + 1 है ना। तो क्या होगा? x1 + x2/2, इजंट इट? तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट 1 × y2 प्लस 1 × y1/1 + 1 है ना। और मिड पॉइंट ऑफ कोर्स इंटरनली ही डिवाइड करेगा, बाहर जा कर के कोई ऐसे तो काटेगा नहीं, है ना। बाहर जा कर के काटेगा तो मिड पॉइंट कैसे हो सकता है ना, इक्वल रेशियो में नहीं काटेगा, ओके। सो दिस विल बी y1 + y2/2, है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लो कि जब कभी भी आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। लेट A x1, y1, B x2, y2 be 2 points, then the coordinates of the midpoint of AB is C x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्या करोगे आप? x कोऑर्डिनेट के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे एंड y कोऑर्डिनेट के लिए इस C के y कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे, उस डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो C का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ओके। x कोऑर्डिनेट विल बी x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट विल बी y1 + y2/2, दैट्स ऑल, ओके। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूज़ आने वाला है, ओके। इसलिए जो है वो दिमाग में फिट करके चलो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ A this and B this internally in the ratio 1:2, externally in the ratio 2:1, ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन लेने का मतलब ये था मुझे कि आपको सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना आ जाए, दैट्स ऑल। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, है ना, और इस दोनों पॉइंट्स के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको एक पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनल डिवीजन है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। और ये जो है एक पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल, ओके। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट पार्ट है A सॉल्व कर रहे हैं जिसमें क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, है ना। इंटरनल डिवीजन है 1:2 है, इट मीन्स दैट आपको m/n पता है, m पता है, n पता है। फर्स्ट पॉइंट इज A इज 1, -2, इट मीन्स दैट आपको A x1, y1 पता है, x1 इज 1, y1 इज -2 एंड B पॉइंट आपको पता है दैट इज 4, 7, मतलब आपको B x2, y2 पता है, ठीक है। यूजुअली हम लोग A को जो है वो x1, y1 लेते हैं, B को x2, y2 लेते हैं, ओके। तो x2, y2 पता है, तो हमें जो है वो C का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:2, ओके। तो आराम से निकाल लोगे। दैट पॉइंट C विल बी, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं कि C है, तो क्या हो जाएगा mx2 + nx1 बाई m + n, my2 + ny1 बाई m + n। बस वैल्यूज़ रख दो यार, आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया, व्हाट इज m हियर 1, तो 1 × x2 मतलब 1 × 4, ओके। 1 × 4 इज 4 प्लस nx
1, तो ये 2 इंटू 1 इज 2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 3 कॉमा my2 है ना, तो 1 इंटू 7, y2 क्या है 7, तो 1 इंटू 7 इज 7 प्लस ये 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 विल बी -4, तो ये हो गया -4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 विच इज 3 है ना, तो ये c आ गया आपके पास 4 2 6, 6/3 इज 2 कॉमा ये प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो ये होगा 7 - 4, 7 - 4 इज 3, 3/3 इज 1। तो यहाँ पर वो जो C पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 2:1, यही वो पॉइंट है जो कि AB को 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू B पार्ट एंड B पार्ट है हमारा, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 में है ना, तो m/n आपको पता है दैट इज 2:1, तो m इज नथिंग बट 2, n इज नथिंग बट 1। ओके, फर्स्ट पॉइंट दिया जा चुका है a इज 1:1, -2, मतलब a x1, y1 आपको पता है। नेक्स्ट b पॉइंट इज 4,7, मतलब b x2, y2 आपको पता है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन अ पॉइंट जो कि इस ए बी को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट इज डी है ना, कुछ भी हो सकता है ए बी, मतलब कुछ भी, नाम में क्या रखा है यार, ये सी है ये डी है, अपनी मर्जी से मान लो, नहीं मर्जी पड़े तो मत मानो, कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है दैट्स ऑल। यहाँ पर सी मान लिया हम लोग, यहाँ पर डी मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ओके, तो ये हो गया m, बस वैल्यूज रखो, m इज 2, तो 2 इंटू x2, 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 1 इंटू 1 विच इज 1, पक्का ना, ठीक है का, हाँ ठीक है ना यार, देखो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो m माइनस n मतलब क्या, 2 माइनस 1 विच इज 1 कॉमा d इज my2 मतलब 2 इंटू 7 विच इज 14 माइनस 1 इंटू -2 मतलब -2 होल डिवाइडेड बाई 1 दैट्स ऑल, तो d आ गया 8 माइनस 1 इज 7, 7/1 इज 7 कॉमा माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, ऊपर आ गया 14 प्लस 2 इज 16, 16/1 इज 16। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है जो कि ए बी को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है दैट्स ऑल, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेरा बस इतना ही मकसद था कि आपको जो है वो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना आ जाए दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। यहाँ पर यदि ये एक्सटर्नली नहीं लिख करके ये बोल देता -2:1, तो अंडरस्टूड है कि ये जो है वो 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके, एंड रेशियो ये बताएगा कि ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। एक्सटर्नल में ऐसा नहीं कि m की जगह -2 रख रहे हो, नहीं, m विल बी 2 ओनली, n विल बी 1 ओनली, लेकिन -2:1 है, इट मीन्स दैट वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, चमका, ओके। तो बस वीडियो पॉज कर लो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं पढ़ के बता देती हूँ। डिटरमिन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। ओके, तो आपको बेसिकली रेशियो बताना है जो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इस दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग को ये लाइन डिवाइड कर रहा है ना। तो बेसिकली लाइन तो डिवाइड नहीं करेगा, इस लाइन पर एक पॉइंट होगा जो कि इस दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा कि आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। लेट अस कंसिडर ये पॉइंट है A, दिस इज 3, -1 एंड लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज B विच इज़ 8, 9, और ये एक लाइन है विच इज़ y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन है, ओके। ज़्यादा आपको लाइन के बारे में पता नहीं है क्योंकि हमने अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं है, बट हाँ इतना तो पता है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना, बस ओवरऑल आइडिया ले लेना है कि क्या है, ओके। ये y माइनस एक्स हम लोग क्या सोच के चलते हैं कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाद में आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा दैट्स ऑल, ओके। तो ये है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ठीक है।
तो बेसिकली ये लाइन जो है वो इस ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली ये लाइन नहीं डिवाइड करेगा, इस लाइन पर एक पॉइंट होगा यहाँ पर सी, वो जो है वो इसको डिवाइड करेगा। ओके, तो लेट अस कंसिडर कि ये जो सी है वो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है ना। हमें पता है कि हमें जब कभी भी रेशियो फाइंड करना हो तो हम लोग रेशियो को जो है वो λ/1 मान लेते हैं, ठीक है। k/1 भी माना जाता है बट यूजुअली हम लोग λ/1 से लिखते हैं। नाम में क्या रखा है यार, k/1 लिखो, λ/1 लिखो, बात एक ही है। ओके, तो ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो हम लोग जो है वो c का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि हमें पता है कि ये जो c है वो इस दोनों के पॉइंट्स को, इस दोनों मतलब क्या ए बी को λ/1 में डिवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ c, है ना। एंड कौन सा ये मतलब कौन सा डिवीजन लगाएंगे हम लोग, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर एज कि ये जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब लैम्डा का वैल्यू जो आया यार, लैम्डा पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन, लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2 मतलब लैम्डा इंटू 8, मतलब 8 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3, तो ये होगा +3 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब लैम्डा +1, कॉमा y कोऑर्डिनेट λ/9 मतलब 9 लैम्डा प्लस 1 इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -1 होल डिवाइडेड बाय λ+1, है ना। ये आ गया c का कोऑर्डिनेट। ओके, और यदि देखा जाए तो ये जो c है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है ना। ये जो c पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, और आपको मैं बाद में बताऊंगी कि यदि कोई पॉइंट है जो कि किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट इस y की जगह पर आप इस y का c का y कोऑर्डिनेट रख सकते हो एंड x की जगह पर c का x कोऑर्डिनेट रख सकते हो, ठीक है। ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस टाइम बिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये पॉइंट C जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। इट मीन्स दैट ये जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट इन प्लेस ऑफ x वी कैन सब्स्टिट्यूट x कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड इन प्लेस ऑफ y वी कैन सब्स्टिट्यूट y कोऑर्डिनेट ऑफ C, है ना। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास लैम्डा अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, मतलब y क्या है, y कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रखोगे c का, तो ये हो गया 9 लैम्डा -1 बाय λ+1 माइनस दिस इज 8 लैम्डा प्लस 3 बाय λ+1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा चाहिए यार, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, λ+1। ओके, तो यहाँ पर λ+1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा -1, ये माइनस है ही, ये λ+1 ऑलरेडी है, सो इट इज़ 8 लैम्डा प्लस 3, और यहाँ पर 1 है तो ये 2 से λ+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ λ+1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो जब आप इसको 1 से करोगे तो ये एज इट इज आएगा, विच इज 9 लैम्डा -1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -8 लैम्डा, माइनस इंटू प्लस इज -3, ये हो गया प्लस 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू +1 इज +2, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू λ+1, उड़ गया 0, है ना। तो लैम्डा चाहिए तो 9 लैम्डा -8 लैम्डा इज लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज 3 लैम्डा, -1 -3 इज -4, -4 प्लस 2 इज -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या आ जाएगा यार, -2 को उधर टपकाओगे तो 3 लैम्डा विल बी +2, मीन्स लैम्डा विल बी 2/3, है ना। ओके, और लैम्डा यदि पॉजिटिव, देखो यार 2/3 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट ये जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, ठीक है। देख लो ये लैम्डा इज 2/3, यदि यहाँ पर -2/3 आया होता तो हम लोग क्या बोलते कि ये जो डिवीजन है दैट विल बी एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन ये कौन सा डिवीजन है, एक इंटरनल डिवीजन है। क्यों, क्योंकि लैम्डा इज पॉजिटिव, 2/3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको तो रेशियो चाहिए ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दिस रेशियो इज λ is to 1, इट मीन्स दैट
2/3 is to 1. इट मीन्स दैट आपको पता है ना कि हम लोग जो है वो ऐसे फ्रैक्शन नहीं रखते रेशियो में, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर जैसे ही 3 से करोगे 3 उड़ जाएगा, बचेगा केवल 2:2। यहाँ पर जब आप 3 से करोगे तो 1 into 3 will be 3, ठीक है। तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। ये लिखोगे आप, मेंशन करोगे कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सो आंसर इज 2:3। तो वो ये जो लाइन है, बेसिकली लाइन क्या, एक पॉइंट होगा इस लाइन पर जो डिवाइड करेगा, बट ये जो लाइन है वो इस दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। चमका, दिमाग में फिट हुआ कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो, तो वीडियो पॉज कर लो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 1, 2, 0, -1, 2, -1, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। मतलब एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब ABC चाहिए। ओके तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व इट, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है फिर देखो, है ना। तो इसको जो है वो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो बिल्कुल एक्चुअल तरीका जो होना चाहिए, और दूसरा मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट बताऊंगी कि जब कभी भी मिड पॉइंट्स दिए हों किसी साइड्स के तो हम लोग कैसे वर्टाइसेस निकाल सकते हैं। ओके तो तैयार हैं आप? ओके तो यहाँ पर देखो यार, मैं डायग्राम बना लेती हूँ। एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक है ए, ओके A, B, C है मान लो, है ना। और यहाँ पर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो D है मान लो, यहाँ पर ये मिड पॉइंट E है, एंड लेट अस कंसिडर ये मिड पॉइंट है F। ओके पहला मिड पॉइंट है 1, 2, आप किसी को भी मान सकते हो, इसको यहाँ पर D मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली हम लोग ऐसे मानते हैं। और सेकेंड वन इज़ E का कोऑर्डिनेट है 0, -1, एंड दिस इज़ F विच इज़ 2, -1। तो ये साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए थे जो हमने लिख लिया है। हमें वर्टाइसेस चाहिए, मतलब वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब A का कोऑर्डिनेट चाहिए, B का कोऑर्डिनेट चाहिए, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू अज्यूम, है ना, आप मानोगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लो ये क्या है x1 y1 है, ये B क्या है x2 y2 है, और C क्या है x3 y3 है ना। और आपको पता है कि ये जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना। AB का मिड पॉइंट है, इट मीन्स दैट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला अभी हमने देखा है कि यदि आपके पास 2 पॉइंट्स है ax1, y1, bx2, y2, तो उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2, है ना। तो ये यदि a x1, y1 है, x2, y2 है, तो D इज बेसिकली मिड पॉइंट। तो D का जो है वो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्या होना चाहिए x1 + x2 by 2, है ना। दिस इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग फार्मूला मिड पॉइंट शुड बी x1 + x2 by 2, लेकिन है क्या 1, तो दोनों तो D के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 into this one will be this one itself, तो x1 + x2 बराबर हो जाएगा 2 into 1 is 2। ओके लेट अस कंसिडर दिस वन एज फर्स्ट इक्वेशन। ओके और यहाँ पर D का ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, y1 + y2 by 2, y1 + y2 by 2, एंड ये बेसिकली है क्या y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2, तो दोनों तो y के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। इट मीन्स दैट ये दोनों बराबर होंगे। तो जब आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, y1 + y2 into 1 is y1 + y2, दिस इज इक्वल टू 2 into 2 is 4। लेट अस कंसिडर दिस वन एज सेकेंड इक्वेशन। ओके ये हुई D की बात, सेम एज इट इज़ फॉर E, सेम एज इट इज़ फॉर F। तो E के लिए क्या होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला इट शुड बी x2 + x3 by 2, एंड यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 0, मतलब ये 0 के बराबर होगा, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into this one will be this one itself which is x2 + x3, दिस इज इक्वल टू 2 into 0 is 0। लेट अस कंसिडर दिस वन एज थर्ड इक्वेशन, है ना। और सेम एज इट इज थिंग फॉर y कोऑर्डिनेट ऑल्सो, तो ये हो जाएगा y2 + y3 by 2, दिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट विच इज -1, तो यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है 1 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y2 + y3 into 1 will be
y2 plus y3, this must be equal to 2 into minus 1 is minus 2, है ना. Let us consider this one as fourth equation. Okay, same thing for f also. तो f के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 plus x3 by 2, this must be equal to x coordinate which is 2. यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, this one into 1 will be x1 plus x3. This is equal to 2 into 2 is 4. Let us consider this one as fifth equation, है ना. अब y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या होगा, y1 plus y3 by 2, this must be equal to y कोऑर्डिनेट minus 1, है ना. तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 minus 1 ही है ना, ठीक है ना. अब नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y1 plus y3, this is equal to minus 2. Let us consider this one as sixth equation. ओके तो आपके पास 6 अननोन्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, टोटल 6 अननोन्स यू हैव एंड 6 इक्वेशंस यू हैव. तो आराम से आप 6 अननोन्स को 6 इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, है ना. और बहुत इजी कैलकुलेशन भी है. क्या करोगे आप, एक काम कर लो, 1 and 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना. 1 minus 3 करके देखो तो लेफ्ट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू राइट साइड. तो ये होगा x1 plus x2 minus x2 minus x3, x2 उड़ जाएगा तो बचेगा x1 minus x3. देन यू विल गेट x1 minus x3 एज क्या किया हमने, पता चला आपको, 1 minus 3 किया मतलब 1 इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, तो लेफ्ट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट साइड. तो ये होगा x1 plus x2 माइनस x2 plus x3, और जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस x2 minus x3 प्लस x2 minus x2 उड़ जाएगा, बचा x1 minus x3. दिस इज इक्वल टू राइट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू राइट साइड, तो 2 minus 0 विल बी 2 ओनली, है ना. और लेट अस कंसिडर दिस वन एज सेवेंथ इक्वेशन, ठीक है. और आप एक काम करो, ये जो फिफ्थ इक्वेशन है एंड सेवेंथ इक्वेशन है इसको ऐड करो, मतलब 5 plus 7 करो, है ना. देखो जब आप 5 plus 7 करोगे तो आपको जो है वो लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड विल बी एडेड टू राइट साइड. तो ये होगा x1 plus x3 plus x1 minus x3 plus x3 minus 3x3 उड़ जाएगा. x1 plus x1 will be 2x1. दिस इज इक्वल टू राइट साइड 4 plus 2 will be 6. दैट्स ऑल, ठीक है, मैजिक. अब ये 2 जो है इस 6 को उड़ाएगा 3 times, सो यू हैव गॉट x1 as 3, है ना. और जैसे x1 बराबर 3 आ गया, अब तो बौछार हो गई, अब तो सब आ जाएगा अपने आप. देखो x1 बराबर 3 आते ही आप क्या करोगे, 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे x1 as 3, तो ये होगा 3 plus x2 बराबर 2, तो x2 विल बी 2 minus 3 विच इज x2 बराबर -1. तो x2 बराबर -1 आ चुका है. नेक्स्ट आप x1 बराबर जो है वो 3 इस इक्वेशन में रखोगे, तो 3 plus x3 बराबर 4, तो x3 विल बी 4 minus 3 विच इज 1, तो x3 विल बी 1, ठीक है. तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, मतलब इन तीनों ही वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट आ गए. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट के लिए सेम करोगे, ये सेकंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, मींस यू आर गोइंग टू डू 2 minus 4, है ना. जब आप 2 minus 4 करोगे तो लेफ्ट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट साइड, तो ये होगा y1 plus y2 minus y2 minus y3, y2 उड़ जाएगा, y1 minus y3. तो आपके पास आएगा y1 minus y3, दिस इज इक्वल टू y1 minus y3, दिस इज इक्वल टू 4 minus of -2, दिस इज 4 plus 2 विच इज 6, है ना. ये आ गया 6, सही है. देखो 2 minus 4 करो ना, तो 4 minus of -2 will be 4 plus 2 which is 6, है ना. Let us consider this one as 8th equation. Okay, and now what you are going to do, ये जो 6th है और ये जो 8th है इसको ऐड करोगे, it means that 6 plus 8 करोगे, ठीक है. 6th and 8th को ऐड करोगे तो y1 plus y3 plus y1 minus y3 उड़ेगा, y1 plus y1 will be 2y1, तो 2y1 बराबर -2 plus 6 and 6 minus 2 will be 4, तो ये आ गया 4. इस 2 ने इस 4 को उड़ाया 2 times, so you have got y1 as 2, है ना. और जैसे ही y1 बराबर 2 आया तो y1 बराबर 2 आप इस सेकेंड इक्वेशन में रखोगे, तो 2 plus y2 बराबर 4, तो y2 बराबर 4 minus 2 विच इज 2. तो y2, यार कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको पक्का ना कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आना ही चाहिए. ओके, तो y2 यू हैव गॉट एज 2. नेक्स्ट यहाँ पर y1 plus y3 बराबर -2 है, तो आपने y1 जो है वो 2 यहाँ पर रखा, तो 2 plus y3 बराबर -2, y3 विल बी -2 विच इज -4.
तो y3 आ गया आपके पास -4, ठीक है। तो आपके पास वर्टेक्स आ गए यार, a is x1, y1, what is x1 here 3, what is y1 here 2, 3, 2, ठीक है। b वर्टेक्स आ गया x2, y2, what is x2 here -1, what is y2 here 2, है ना। और c वर्टेक्स आ गया आपके पास x3, y3, what is x3 here 1, y3 is -4। दिस वॉज आवर फर्स्ट मेथड, ठीक है। और जब कभी भी आपको सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसी तरीके से जाओगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे, बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली के साथ करोगे, ठीक है। कि कैलकुलेशन इजी है बट देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है। बट यू विल गो बाय दिस मेथड ओनली। लेकिन यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, मीन्स जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, मतलब या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना दूसरा तरीका, ओके। मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि जब कभी भी आपके पास किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दिए हो, मतलब क्या, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स प्रोवाइडेड हो, लेट अस कंसिडर दिस इज ए बी सी एंड यहाँ पर साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। और दिस इज मिड पॉइंट डी ई एफ और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट इज x1, y1, लेट अस कंसिडर दिस इज e विच इज x2, y2 एंड दिस इज f विच इज x3, y3, ठीक है। तो आप बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए वर्टेक्स लिख सकते हो। ए वर्टेक्स होगा क्या, ध्यान रखो, ए जो है ना, ए वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करोगे आप, जैसा एक्स वैसा वाई, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करोगे, ये जो ए के आजू बाजू वाला है ना, इस दोनों को ऐड करोगे, तो ये क्या होगा x1 प्लस x3, क्या होगा x1 प्लस x3, मतलब आजू बाजू वाले को ऐड करोगे, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, आजू बाजू वाले को ऐड करोगे, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये होगा x1 प्लस x3, दूर वाला माइनस x2, कॉमा सेम चीज, x कोऑर्डिनेट आ गया, y में तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिमेट्रिसिटी है, केवल जो x के लिए वही y के लिए। तो ये हो गया x1 प्लस x3 माइनस x2, कॉमा y के लिए बोलो क्या होगा, सेम चीज, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y2, ठीक है। ए वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब बी बता दो फटाफट से, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आजू बाजू वाले को, बी के आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, तो बी का आजू बाजू वाला कौन है, ये है x1 x2, तो ये होगा x1 प्लस x2 माइनस, दूर वाले को घटाओगे, कौन है दूर वाला x3, तो ये हो गया माइनस x3, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, तो y कोऑर्डिनेट विल बी y1 प्लस y2 माइनस, दूर वाले को घटाओगे y3, ये आ गया b का कोऑर्डिनेट। एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट c का कोऑर्डिनेट, तो c का भी सेम चीज, सेम एज इट इज फंडा, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, दूर वाले को घटाओगे, तो c का आजू बाजू वाला कौन है, x2 x3, तो ये हो गया x2 प्लस x3 माइनस दूर वाला x1, है ना। दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज y2 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नो नीड टू डू एनीथिंग यार, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। यदि जेई मेंस या जेई एडवांस या फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि इसका यूज हो रहा है, तो नो नीड टू गो बाय दिस मेथड, इसको तभी जाओ जब आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, अदरवाइज ऑलवेज गो ऑब्जेक्टिव, जो कि है ये, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल लेते हैं ना, क्या जाएगा बोलो, यहाँ पर बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, मतलब क्या 2 प्लस 1 माइनस 0, 2 प्लस 1 माइनस 0, 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 0 इज 3, कॉमा डायरेक्ट विद इन वन लाइन, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, देखो दोनों को जोड़ोगे ना तो 2 माइनस 1 एज इट इज जुड़ेगा विच इज 1, और 1 माइनस ऑफ माइनस 1, है ना, दूर वाले को घटाओगे तो 1 प्लस 1 विल बी 2, सो ए हैज बिकम 3, 2। चलो बी की बारी, बी है, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे, 1 प्लस 0, एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस 0 1 माइनस 2 माइनस 1, कॉमा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 प्लस ऑफ माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 विच इज 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2,
ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट बोलो, ये बी थोड़ा ठीक से। सी का कोऑर्डिनेट देखो यार, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 2 + 0 is 2, 2 - 1 is 1, तो ये हो गया 1, कॉमा -1 - 1 -1 -1 -2 -2 विल बी -4। क्या हमने इस लंबे चौड़े तरीके से सेम आंसर लाए थे? यस, सेम एज इट इज आंसर आ रहा है। ओके, सो यदि सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो इस तरीके से जाओ, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, कहीं पर यूज हो रहा है इसका, तो ऑलवेज गो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एंड उसमें क्या करोगे, आजू बाजू वाले को जोड़ोगे एंड दूर वाले को घटाओगे, दैट्स ऑल, खल्लास। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट नोट एंड उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एंड ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं आपको बताती रहूँगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ करना है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियोस देख रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, है ना। और एक और चीज़, आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DPP नंबर 3। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट JEE मेंस, JEE एडवांस की तैयारी करो। कहीं पर भी डाउट आता है, किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट पर पोस्ट करो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर ही आप जाएंगे मैथ्स डाउट क्लास पर। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, पोस्ट कर दो मैथ्स डाउट क्लास पर, 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। और क्या चाहिए यार, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, बस करो, मजे में रहो एंड खूब पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।